नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर ऑपोजिट साइन, तो बोलोगे ये कब होगा? अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव। अगर नोमिनेटर मैंने पॉजिटिव ले लिया तो मुझे क्या लेना होगा? डिनोमिनेटर नेगेटिव। तो नोमिनेटर पॉजिटिव मतलब x माइनस 1 से बड़ा और x माइनस 5 0 से छोटा, मतलब x 1 से बड़ा और x 5 से छोटा। तो x 1 से बड़ा x 5 से छोटा, तो मिलके कहां से कहां तक आएगा? 1 से लेके 5 तक, ये नंबर ए। अब सेकंड केस में क्या हो सकता है? ऑपोजिट साइन में न्यूमरेटर अगर नेगेटिव तो डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। मतलब x माइनस 1 अगर लेस देन इक्वल टू 0 तो x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, मतलब x 1 से छोटा तो x किससे बड़ा? बोलो 5 से। x 1 से छोटा x 5 से बड़ा, क्या पॉसिबल है? नहीं सर। ना। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बी, तो ए यूनियन बी क्या हो गया? x कहां से कहां तक होगा? 1 से 5 तक। लिखना है तो लिख लो। लिख लिया? यस सर। देवांकुर यस सर। क्यों नहीं भेजा सॉल्व मुझे टीबीएस? सर भेजा है। कहाँ? मुझे तो नहीं मिला। क्या दूसरे तेरा 2 नंबर है क्या मेरे पास? सर उसी नंबर ठीक से है। भेजा है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, नहीं तेरे दो नंबर है तेरा मेरे पास। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो तेरे पाप वो 2 नंबर है मेरे पास। हाँ इसलिए एक पुराना में। आर्यन और 2 नंबर है इसलिए नहीं आ रहा है। हाँ, आर्यन। हाँ सर। आर्यन हाँ तूने सर। भेजा? हाँ सर भेज दिया। हाँ सर थोड़ा रिसेंट भेजा। नहीं नहीं, रिसेंटली भी भेजने से प्रॉब्लम नहीं है। मैं उस तरीका वो सबका तुम लोग का 2 नंबर सेव है तुम्हारे पैर, तो 1 नंबर से मुझे मिला नहीं इसीलिए। देवांग ने भेजा है? हाँ सर मैंने अपने नंबर से भेजा था सर, इसीलिए तो मुझे समझ में आ रहा है मुझे सर। तभी मैं पूछ लेता हूँ। दीक्षिता? यस दीक्षिता सर। है क्लास में? भेजा है हाँ तूने? सर। हाँ सर भेजा है। और तब ठीक है चलो। और भास्कर जी? सर मेरा इस वाला टीबीएस में डाउट था, इसलिए सर मैंने ये वाला नहीं भेजा था। नहीं ये नहीं चलेगा क्योंकि यूरो भी चल रहा है ना, तो डाउट वहां से भी आ सकता है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है? हाँ मुझे आज सेकंड यूरो के मैच शुरू होने से पहले टीबीएस फंक्शन 1 का मुझे सॉल्यूशन भेजना है। ठीक है? हाँ अरमान नहीं है क्लास में। ठीक है चलो आगे चल रहा हूँ। सर। हाँ बोल। सर मैं क्लास के बाद वो टीबीएस दे दूंगा सर, मेरा थोड़ा अधूरा हो गया, अधूरा है। ठीक है भेज देना, क्लास के बाद भेज देना। ठीक है? हाँ, हाँ सर, वैसा देखो बस देखो
मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ठीक है? टीबीएस जो है ना, वो एक चीज सिखाता है जिसका नाम है कमिटमेंट। और लाइफ में सक्सेस पाने के लिए ना ये कमिटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं, कहीं भी सक्सेस पा सकते हो, गिटार बजाने में सक्सेस पा सकते हो, केक बनाने में सक्सेस पा सकते हो, मैथ्स करके सक्सेस पा सकते हो, फिजिक्स करके सक्सेस पा सकते हो, हिस्ट्री पढ़ के सक्सेस पा सकते हो, मगर सक्सेस पाने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कमिटमेंट। जब तुम क्लास अटेंड करते हो तो उसके लिए तुम्हें कोई कमिटमेंट नहीं देना है। उसके लिए पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स तुम्हें बोलेंगे बेटा 5 बजे आज क्लास नहीं है क्या, तो क्लास बंद कर, ठीक है, अब क्लास के अंदर आ गए हो तुम लोग। मगर टीबीएस जब सबमिट करते हो ना, तो वो कमिटेड, वो तुम्हारा कमिटमेंट है। तुम एक हैबिट सीख रहे हो कि हाँ, मुझे एक टाइम लिमिट में काम खत्म करके सर को सबमिट करना है। और मुझे अच्छा लगता है कभी कभी, अभी नहीं है, मतलब 5 साल बाद जब बंदा मुझे बोलता है कि सर मैं मैट कैट फलाना जीआरई का एग्जाम दे रहा हूं और सर आपने जो करवाया था ना, आपने जो बोला था वो चीज का मुझे इंपॉर्टेंस समझ में आया, तो वही वाली बात। हाँ, तो कमिटमेंट अगर सीख जाओगे ना तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने डोमेन निकाल लिया, अब हम लोग जो निकालेंगे उसका नाम है रेंज। तो रेंज ऑफ अ फंक्शन होता क्या है बताता हूं। ये हमारा एक मशीन था, वो एक्स हम लोग डालते थे, दैट वैलिड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच क्या था, वाई इज रियल, नहीं क्या, वही डोमेन कहलाता था। तो तुम मशीन में कुछ डालते थे, जैसे मशीन सपोज मेरे पास एक्स स्क्वायर है, अब ये मुझे आउटपुट देगा, तो आउटपुट जो देगा ये मुझे वाई देगा, तो वाई इज रियल होना पड़ेगा। मुझे एक ऐसा आउटपुट चाहिए, मुझे जैसे ये वहां पे वाई निकालेगा, तो देखें, हाँ, तो क्वेश्चन में वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर मैं y का वैल्यू 3 दूंगा तो क्या x का रियल वैल्यू आ रहा है, हाँ या ना? एक्स स्क्वायर 3, तो x का वैल्यू क्या आया, प्लस माइनस रूट 3, ये रियल है। हाँ, मतलब तुम y का पॉजिटिव वैल्यू दे सकते हो। मगर अगर तुमने y का वैल्यू -1 दे दिया तब क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम होगा क्या, बोलो? इमेजिनरी। तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल हो गया। मतलब तुम y क्या नहीं दे सकते हो, नेगेटिव वैल्यू नहीं दोगे। तुम बोलोगे सर बेवकूफो जैसा बोल रहे हो, हम लोगों ने क्लास 5th में पढ़ा, सॉरी क्लास 8 में पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए ये जब भी बाहर निकालेगा तो केवल क्या बाहर निकालेगा, ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यू। नहीं ठीक है, मगर ये तो छोटा सम है ना, बड़ा सम में क्या करोगे, मैं उसका एल्गोरिथम सिखा रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब हम y का वही वैल्यू दे सकते हैं जिसके लिए हमें x का रियल वैल्यू मिले। तो डोमेन कैसे निकाला जाएगा, रेंज कैसे निकाला जाएगा? तो रेंज निकालने का जो एल्गोरिथम है वो ये है कि एक्सप्रेस, ये एक एल्गोरिथम है, देयर आर सम मोर एल्गोरिथम्स आल्सो, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। ऐसा समझ में नहीं आया, आ जाएगा। क्वेश्चन था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो x को क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस रूट वाई। अब मुझे बोलो x कब रियल होगा, y रूट के अंदर है, कोई बोलेगा? डोमेन जैसा कोई कंडीशन आया, x इज रियल, एटलीस्ट एक बंदा तो बोले तब मैं भी समझाऊं। x कब रियल होगा, greater than equal to y 0. के ऊपर कोई कंडीशन लगेगा, y इनसाइड रूट है, तो y मस्ट भी क्या होना पड़ेगा। मैं दोबारा पूछ रहा हूं, y का वैल्यू -3 डालने से क्या प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम होगा क्या? तो रियल नहीं होगा। रियल नहीं होगा, तो वही मैं कह रहा हूं। तो इसलिए मेरा कहना है x कब रियल होगा, जब y क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसलिए y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब y का इंटरवल कहां से कहां तक आया, 0 से इन्फिनिटी। तो ये क्या होगा बोलो, रेंज ऑफ y। तो जब भी फंक्शन का रेंज निकालने के लिए बोलेगा, फॉर अ टाइम बिंग, आधे घंटे तक तो तुम्हें अभी यही चीज सीखना है, क्या, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। किसी को लिखना है तो लिख लो, जो आउटपुट निकालता है वो रेंज कहलाता है, और जो इनपुट देते हो वो डोमेन कहलाता है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे, कहीं डाउट है तो पूछो।
और 2-3 सम कराऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सर थोड़ा नीचे कर देंगे। सर थोड़ा नीचे। चलूं आगे? यस सर। कोई लिख रहा है? चलो, तो दोबारा तुमसे पूछ रहा हूं, डिक्टेशन टू फाइंड रेंज क्या करोगे? मैं कुछ कहा अभी, क्या क्या एक्सप्रेस क्या X in terms of Y. एक्स इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ y, और गेट एक्स्ट्रा और लिखा रहा हूं, एंड गेट कंडीशन ऑन y फॉर विच x इज रियल। प्रॉब्लम, find range of y is equal to 9 minus x square। तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 माइनस वाई। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? √9 माइनस वाई। तो अब बोलो x इज रियल कब होगा? हल्ला हो थोड़ा, हल्ला हो थोड़ा, शांति। अब इस सब में और शांति क्यों चाहिए? क्या क्या कंडीशन आएगा? 9 नहीं minus आया y समझ में? हाँ, greater than 9 equal to 0. ग्रेटर देन हाँ। तो इसका मतलब माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9। माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा? y लेस देन इक्वल टू। तो रेंज कहां से कहां तक आया, कोई बोलेगा? 9 से माइनस infinity. इंफिनिटी से। 9। किसी को डाउट है तो मुझसे पूछेगा, प्लीज पूछेगा, प्लीज। हाँ, क्योंकि ये ऑलमोस्ट फंक्शन को खत्म कर देगा। आज हम फंक्शन को खत्म करने वाले हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री शुरू करें। खूब मेहनत करना है। चलूं आगे? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, चलो। Find range of y is equal to x square by x square plus 3।
क्या तरीका था? अभी कुछ बोला था, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ Y. वाई। तो चुप क्यों हो गया? अरे बोलना है वो चीज। हाँ, तो ये एक्स स्क्वायर को इस साइड लेके आओ ना उसके लिए, तभी तो कर पाओगे। और 3y को इस साइड लेके आ जाओ तो -3y हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो तो y - 1 इक्वल टू -3y। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू बोलो -3y बाय y - 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 3y बाय 1 - y। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ क्या? 3y बाय 1 - y। तो अब मुझे बोलोगे x कब रियल होगा? थोड़ा हल्ला हो। x कब रियल होगा? जब रूट के अंदर, रूट का आर्गुमेंट क्या है? पहले वो, इसे मैं रूट का आर्गुमेंट कहता हूं। हाँ, तो x इज रियल कब होगा? 3y by जब 1 minus 5 3y greater than equal to 0. इक्वल टू 0 हो। तो अब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा? अगर दोनों का सेम साइन हो या अपोजिट साइन? Same sign. सेम साइन। तो सेम साइन में न्यूमरेटर तो 0 हो सकता है, मतलब तो 3y 0 से बड़ा एंड क्या 1 माइनस y ग्रेटर देन 0 इक्वल टू नहीं होगा ड्यू टू डिनोमिनेटर। समझ में आ रहा है? तो y 0 से बड़ा एंड, ये तो लिख लोगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं y लेस देन 1। तो कहां से कहां तक? y 0 से बड़ा लेस देन 1, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड वाला और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? अगर न्यूमरेटर लेस देन इक्वल टू 0 तो 1 माइनस y लेस देन 0, मतलब y लेस देन 0 मगर y ग्रेटर देन 1 हो सकता है क्या? y 0 से छोटा मगर 1 से बड़ा? नहीं. पॉसिबल नहीं है। तो ये नंबर बी, तो ए यूनियन बी मतलब एम्प्टी सेट फाई। तो ए यूनियन बी तो एक ही आ रहा है, कहां से कहां तक? 0 से लेके 1 तक। तो y बिलोंग्स टू, किसी को डाउट हो तो पूछेगा, ये इसका रेंज होगा, और नहीं है तो लिखोगे। डाउट होना स्वाभाविक है, डाउट होना 100% स्वाभाविक है। सर y 1 पे कैसे बिलोंग करता है? उसमें इक्वल टू का साइन नहीं है. कहां पे? तो 1 तो 1 ओपन इंटरवल में है ना, इसीलिए तो इक्वल टू नहीं है। तो मगर 0.9 हो सकता है नहीं y। जिसने डाउट पूछा था समझ में आया रेहान? हाँ सर. ठीक है, तो 1 ओपन इंटरवल में आ रहा है ना। सर थोड़ा सा नीचे कीजिए ना। खूब मेहनत करना है, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बोलना है। ऐसा नहीं है कि चुपचाप रहना है। ठीक है, मेरे पास आए इसलिए रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें चीजों को समझाने में, या तुम्हारे किसी सीनियर ने कहा है कि नहीं रुपेश सर के पास जाने से रुपेश सर समझाते हैं। तो जिस सीनियर ने तुम्हें ये बात बोला है अगर, तो इसका मतलब है कि वो सीनियर मुझसे डाउट पूछता होगा, क्योंकि समझाना मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में बस वो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूं। अब उसे समझना जो है वो तुम्हारे हाथ में है कि तुम कितना कंसंट्रेट करके पढ़ रहे हो। पढ़ाई के वक्त मोबाइल देख रहे हो, पढ़ाई के वक्त इंडिया का स्कोर देख रहे हो न्यूजीलैंड के साथ क्या हुआ, तो कैसे होगा? सर आप वो सेकंड वाला बात समझिए। आराम से समझाऊंगा। कौन सा पार्ट बोलना? सेकंड लाइक फर्स्ट वाला नहीं, 2 में जो है। 2 में होऊंगा तो पहले मुझे ये बोलना कि अगर ये, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना चाहता हूँ, ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसमें ये पॉसिबिलिटी है या नहीं? अगर न्यूमरेटर नेगेटिव हो तो डिनोमिनेटर भी नेगेटिव, मतलब सेम साइन का मतलब क्या हुआ पहले ये बोलना। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सेम साइन है, मैथमेटिक्स मीनिंग क्या हुआ इसका? या तो दोनों पॉजिटिव होगा, नहीं तो दोनों नेगेटिव। हाँ। तो मैंने पहले वाला जो केस लिया वो कौन सा केस है? ये केस मैंने लिया बोथ आर पॉजिटिव। अब मुझे कौन सा केस चाहिए?
नेगेटिव का। तो बोथ आर नेगेटिव, तो बोथ आर नेगेटिव को लिखेगी कैसे? देख, मैथ्स आसान हो जाएगा जब तुम लोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को मैथ्स में चेंज कर पाओगे। बोथ आर नेगेटिव अंग्रेजी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, इसका मतलब क्या हुआ सिंबल में? 3y लेस देन इक्वल टू 0 और 1 माइनस y लेस देन 0। अब बोलो और क्या समझाऊं? ठीक है, हाँ सर। नहीं तो रिफा और पूछ, क्या कहाँ प्रॉब्लम है? और रिफा ये इसलिए हो रहा है कि तूने पूरा रिफा एक चीज याद रखना, मैं ये चेक नहीं करता हूं कि तुम लोगों ने ओ तूने तो पूरा ये तूने तो रिफा हाँ सर। तो ये मैं आंसर चेक करोगी तो तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, तो वेबसाइट एक बार और देख लेना। ये मैंने ये कभी मैंने नहीं कहा है कि एक्स स्क्वायर लेस देन 0, इतना आसान जिंदगी होता तो खत्म ही हो जाता। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 2 नहीं होता, समझ में आया? हाँ सर, वो गलत से लिख दिया था। हाँ आंसर ये हाँ हाँ, इतना आसान जिंदगी नहीं है, जिंदगी को थोड़ा मुश्किल करो। मतलब 2 माइनस एक्स इंटू क्या 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों क्या नेगेटिव। अब समझ में आया? यही काम मैं ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है? सर वो और ये तेरा क्वेश्चन टीबीएस तूने टीबीएस पूरा सबमिट नहीं किया, मुझे पूरा टीबीएस फंक्शन 1 सबमिट करेगी। हाँ बोल। हाँ सर। बोल। आगे चल रहा हूँ। देखो डाउट जब मैं क्लास के बाद क्लियर कर रहा हूँ तो थोड़ा सा एक बार, अच्छा और एक चीज बोलता हूँ, हाँ, कि कभी कभी तुम लोग मुझे भेज, मैं जानता हूँ कि तुम बोलोगे सर, कुछ लोग बोलेंगे सर आप नहीं भेजते हो, मत तुम लोग अगर कभी फंस सकते हो तो मुझे भेज सकते हो, रे मुझे फोन भी कर सकते हो, हाँ 2-3 बार फोन कर सकते हो, हाँ, क्योंकि मैं नॉर्मली क्या रहता है कि फोन हर समय मेरे हाथ में रहता नहीं है, हाँ, इसीलिए, या मैसेज कर सकते हो सर इसका सॉल्यूशन एक बार मुझे भेज दीजिए। आगे चल लूं? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है चलो। दो मिनट रुको। आगे चल रहा हूं। फाइंड रेंज ऑफ y is equal to thrice x plus 5 by twice x minus 6। तो क्या तरीका था रेंज निकालने का? बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, एक्सप्रेस एक ही चीज, तो चलो, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो twice xy minus 6y is equal to क्या thrice x plus 5, तो twice xy minus thrice x is equal to क्या 6y plus 5, तो x को कॉमन ले लेता हूं 2y minus 3 is equal to क्या 6y plus 5, तो इससे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6y plus 5 डिवाइडेड बाय। अब ध्यान से देखो, क्या तुम्हें रूट ओवर दिख रहा है, हाँ या ना? कुछ रूट ओवर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो अगर रूट ओवर नहीं दिख रहा है तब तो केवल एक ही कंडीशन होगा कि डिनोमिनेटर वाला कंडीशन क्या था, x इज रियल, डोमेन में जो लिया था। कोई बोलेगा कि डिनोमिनेटर क्या नहीं हो सकता है? 2 minus y not equal to 0। तो हेंस y कैन नॉट बी इक्वल टू क्या 3/2। 3/2। तो रेंज क्या होगा, r में से क्या चला गया 3/2। वेरी गुड, लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो पूछो, पूछना तुम्हारा हक है। यूटिलाइज करो अपने हक को। मेहनत करो, अच्छा मार्क्स लेके आओ स्कूल में। मेरे पास आए हो तो मैं मानता हूं कि मार्क्स का इंपॉर्टेंस है, ठीक है, तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि मैं ठीक है, मैं वो नहीं हूं जो बोलता हूं कि मार्क्स में क्या रखा है, नहीं, मार्क्स में बहुत कुछ रखा है। सर क्यों?
नहीं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्क्स कम आना ये बताता है कि तुम लाइफ में अनसक्सेसफुल रहोगे, मगर मार्क्स का कम आना एटलीस्ट ये बताता है कि तुम अभी पंक्चुअल नहीं हो। तो मैं ये मान के चलता हूँ, ठीक है, मार्क्स का कम आना ये बताता है कि तुम पंक्चुअल नहीं हो। और पंक्चुअलिटी सक्सेसफुल होने के लिए एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है जो होना चाहिए। पंक्चुअलिटी या कमिटमेंट, उसे जिस भी नाम से बोलो, सब चीज एक ही है। पंक्चुअलिटी का मतलब क्या है कि तुमने सोचा कि तुम कुछ करोगे तो वो करके रखोगे। कमिटमेंट भी वही है कि तुमने सोचा और तुम करके रखोगे। आगे चलूं मैं? यस सर। हाँ सर। सर ठीक है, चलो तो एक बार मुझे निकाल के बताओगे दो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रेंज निकाल के बताओ क्या है, और y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 बाय x माइनस 8 का रेंज निकाल के बताओ क्या आया। दो अलग अलग सम में ट्राई करो। किसी को डाउट है तो पूछेगा। मैं ये सम उस बच्चे के लिए नहीं दे रहा हूं जो जानता है, ये सम मैं उस बच्चे के लिए दे रहा हूं जो नहीं जानता है। मगर अगर नहीं पूछोगे तो एक्सट्रीमली सॉरी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूं कि अरे किससे बनता है। मैं पूछ रहा हूं कि देखो क्या तुम उस चीज को जानते हो। अगर जानते हो तो एक बार अच्छी बात है। क्या है आंसर? सर कोई कुछ पहला बोल रहा है? वाला 4 से रेंज 4 से इंफिनिटी तक। हाँ। 4 से इंफिनिटी। सर दूसरा वाला का रियल माइनस 3 होगा क्या? रियल माइनस 3। बाकियों का मैं आंसर नहीं पता, ऐसे ही मैंने लिख दिया। हाँ वही होगा, मुझे भी लग रहा है वही होगा। सर 1 का 4 से इंफिनिटी हाँ और 2 का निकलना। तो पहला वाला 4 से इंफिनिटी है। ठीक है, चलो सर पहला 4 से इंफिनिटी होता है। ठीक है, गुड। किसी को डाउट है? देखो क्या होता है कि 4 बंदे आंसर बोल देते हैं तो जिसे डाउट होता है उसे पूछने में शर्म लगता है। मैंने एडमिशन लेते वक्त तुम्हें ये नहीं बोला था कि वो तुमने एडमिशन लिया है, 5 बंदे को मैं समझाऊंगा बाकी को नहीं समझाऊंगा। ओ मगर इसमें एक बात है रे, हाँ, तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ है। वो एग्रीमेंट जानते हो क्या हो? जब तुमने मुझे पेमेंट दिया, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स ने जब मुझे पेमेंट दिया तो एक एग्रीमेंट है। वो एग्रीमेंट में बस साइन नहीं हुआ है। एग्रीमेंट का इस एग्रीमेंट 3 स्टेप का है। स्टेप नंबर 1 कि मैं एक्सप्लेन करूंगा। स्टेप नंबर 2 तुम उसे समझोगे, नहीं तो डाउट पूछोगे। तुम्हें लगता है कि यही 2 चीज है, नहीं। और स्टेप है स्टेप नंबर 3, मैं असाइनमेंट दूंगा। स्टेप 4 तुम असाइनमेंट करोगे। स्टेप 5 असाइनमेंट का डाउट मैं क्लियर करूंगा। तुम लोग ये 3 को बाय डिफॉल्ट गायब कर देते हो कई लोग, तब मैं कोई चीज का गारंटी नहीं देता हूं। क्योंकि ये स्टेप 1 तो तब तो ये तो स्टेप 1 कब चलेगा? जब ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्लास है। मैं ट्रिग्नोमेट्री का दूसरे क्लास में अगर ये चीज गायब हो गया है तो तुमने रिवाइज ही नहीं किया। अगर रिवाइज ही नहीं किया तब तुम्हें कैसे समझ में आएगा? तो लास्ट क्लास में मैंने डोमेन दिया था, उसके बाद मैंने कहा था कि कोई एक रीजन है कि डोमेन देने के बाद मैंने छोड़ दिया, क्योंकि तुम देख रहे हो कि रेंज भी डोमेन ही है, बस एक्स को वाई के टर्म में लेके जाना है।
तो इसलिए जब मैं अगर कोई एक चीज को छोड़ देता हूँ फिर बोलता हूँ तो वो करके नेक्स्ट क्लास में आना है तो आना पड़ेगा। बहुत लोग आए हैं, हाँ बहुत लोग आए हैं क्लास में करके, बहुत 70-80% ऑफ द स्टूडेंट लोगों ने किया हुआ है। हाँ मगर वो मैं रिमेनिंग 20 को बोल रहा हूँ, तो बोलेगे सर 20 के लिए आप हमारा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? नहीं, इंपॉर्टेंट है, हाँ सबको साथ लेके चलना है। वो 20 में से मैं जानता हूँ और मुश्किल से 2-3 आएंगे, बाकी लोग और दो, और परसेंटेज में बात कर रहा हूँ तो वो 20 में से तुम्हारे पास मुश्किल से और 25% आने वाले हैं। रिमेनिंग 75%, ठीक है, वो खुश है कि रोनाल्डो ने कोको कोला नहीं खाया, वो उसी में खुश है कि रोनाल्डो ने मुझे बचा लिया कोको कोला से। मगर वो पॉल्यूशन से क्या करोगे जो इतना है, गवर्नमेंट उसके बारे में कुछ नहीं सोचती है। इसलिए तो रोनाल्डो इंडिया नहीं आता है कि इंडिया में बहुत पॉल्यूशन है, उसे भी थोड़ा कम करवा दिया जाए। चलो आगे चलते हैं। एंड किसी का डाउट है 1 और 2 में? No. नहीं सर। नहीं, आगे निकलूं? चलो ठीक है, आगे निकलते हैं। चलो, बाय डिफॉल्ट जस्ट वेट अ मिनट, हाँ मैं एक मतलब जस्ट वेट अ मिनट, हाँ ये नहीं, फाइंड रेंज ऑफ y is equal to x square by x square plus 3 divided by x. Yeah, x square plus 3 divided by x. तो शुरू कर रहा हूं सॉल्यूशन। तरीका क्या था बोलोगे? रेंज निकालने का तरीका क्या था? Express Express no, x in a- terms तो x in क्रॉस terms of मल्टीप्लाई y. करो, X in terms. xy is equal to x square plus 3। सजा के लिखो x square minus yx plus 3 equal to 0। क्या तुम्हें इसमें x में क्वाड्रेटिक दिखा? क्या Yes. ये क्वाड्रेटिक इन x ही है? हाँ क्या सर। ये कंडीशन तुम लोग क्लास 10 में पढ़ के आए हो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में? किसी को डाउट है तो बोलो, x में क्वाड्रेटिक है या नहीं? x स्क्वायर है, x है और 3 है। कंपेयर करूंगा, मैं बता रहा हूं अभी। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में x कब रियल था याद है? क्लास 10 में पढ़ के आए हो। x कब रियल होगा? जब इसका डिस्क्रीमेंट क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पढ़े हो या नहीं? Yes sir. यस सर। प्रूफ चाहिए या जानते हो? जानते हो? हाँ sir. हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो अगर ये ऐसा केस है तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? जरा ध्यान से देखो, x में ऑब्जर्व कर पा रहे हो नहीं? किससे कंपेयर करोगे? अगर तुम कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो दोनों तो क्वाड्रेटिक है। तो इसमें a का वैल्यू क्या है? कंपेयर करके देखो। 1. 1 इस a कंपेयर करोगे, b कंपेयर करोगे और c कंपेयर करोगे, क्या आया? a 1 आया, b Y. y I ध्यान से minus देखो y या माइनस y? minus Minus Y. और c का वैल्यू 3. 3. तो x कब रियल होता है? B square minus 4AC अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 0 0. तो b स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? minus y square. तो मतलब y स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस हट जाएगा स्क्वायर करने से। हाँ सर। माइनस 4 3 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मतलब दो केस आएगा, y माइनस रूट 12 इंटू कितना? y प्लस रूट 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे कैसे सॉल्व करोगे? डायरेक्टली कर रहा हूं रे, अभी शॉर्टकट मेथड जो दिया था। इसके क्या क्या रूट होगा बोलो? Root 12 और इसके रूट्स क्या क्या हैं?
प्लस माइनस √12 -√12 और √12। अब मुझे बोलो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इनसाइड वाला रीजन या आउटसाइड वाला रीजन? आउटसाइड तो आउटसाइड वाला, तो कहां से कहां तक आएगा रेंज? माइनस इंफिनिटी से -12 यूनियन √12 से इंफिनिटी। एनसीईआरटी में नॉर्मली ऐसे सम्स है नहीं, मगर स्कूल में कभी कभी करवा दिए जाते हैं। और एग्जाम्पलर इन मैथमेटिक्स नाम का एक किताब है, दे हैव गिवन इट। हाँ, तो यहाँ पे तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम ये है कि तुम्हें ये ऑब्जर्व करना होगा कि वो क्वाड्रेटिक इन एक्स बन रहा है या नहीं। अगर क्वाड्रेटिक इन एक्स बन रहा है तो एक ही कंडीशन है, इस कंडीशन को याद रखना होगा कि अगर कोई चीज क्वाड्रेटिक इन एक्स है तो एक्स रियल होने का एक ही कंडीशन है कि जो उसका b² - 4 इस डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होना है। किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं तो लिखो। आगे चलूं? और नहीं, काफी लंबा सम था। मैं आ रहा हूं, हाँ मैं 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मैं आ रहा हूं, 2 मिनट रुको। आगे चलूं? हाँ सर। Yes, sir. चलो। फाइंड रेंज ऑफ y is equal to x plus 1/x²। शुरू करूं? तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हुआ? क्या ये क्वाड्रेटिक इन एक्स है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। a का वैल्यू क्या है यहाँ पे? x²। नहीं, a का वैल्यू क्या है? y Y. b का वैल्यू क्या है? -1. c का वैल्यू क्या है? -1. तो x कब रियल होता है? b² - 4 is greater than 0 equal to b² क्या हो गया यहाँ पे? तो y किससे बड़ा है?
तो रेंज कहां से कहां तक आया समझ मेरे? लिखना है तो लिख लो, किसी को डाउट है तो बोलो। तो तुम्हें ये ऑब्जर्व करना होगा मगर क्या, कि ये क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इनएक्स। मैं फिर से कह रहा हूं ये हॉट्स में आता है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। आगे निकलूं? हाँ सर। चलो आप सेकंड टाइप में आते हैं। टाइप 2 जब स्क्वायर रूट रहता है, मगर उसके लिए तुम्हें एक चीज जानना होगा, बाय डिफॉल्ट स्क्वायर रूट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। हाँ, स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। जब तुम लोगों को जब तुम लोग को क्लास 7th या 8th में या 6th में जब भी तुमने पहली बार रूट ओवर पढ़ा होगा, तो जब तुम्हें 8√4 मिलता था तो इसे क्या लिखते थे, 8 इंटू प्लस माइनस 2 लिखते थे या 8 इंटू 2 लिखते थे? 8 into 2. 8 इंटू 2। तो रूट को कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हो तुम बोलोगे नहीं सर, मैं जान रहा हूं तुम क्या आप सोच रहे हो। वो इक्वेशन होता है, एक्स स्क्वायर अगर 4 है, एक्स स्क्वायर के कारण प्लस माइनस 2 आता है रे, 4 के कारण नहीं, रूट के कारण नहीं आता है, स्क्वायर के कारण प्लस माइनस आता है। तो इस चीज को समझो कि रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए अगर मैं तुमसे कभी पूछूं सॉल्व रूट ओवर ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू -4, क्या इसे सॉल्व कर सकते हो? तुम बोलोगे सर स्क्वायर कर दीजिए, मगर स्क्वायर से पहले ही ये गलत हो है। क्यों? क्योंकि ये वाला क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव। और मैंने क्या बोला, रूट ओवर क्या कैन नॉट बी क्या, Non-negative. ठीक है, रूट ओवर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये नॉट पॉसिबल है। तुम बोलोगे सर मगर क्यों, क्या प्रॉब्लम है अगर आप रूट ओवर को नेगेटिव दे दोगे? तो प्रॉब्लम है बेटा, क्या, ध्यान से देखो। अगर मैं √4 को प्लस माइनस 2 लिखूं तो देखो क्या प्रॉब्लम होगा। यही अगर तुम क्लास 8 के टीचर से पूछते तो वो तुम्हें नहीं समझा पाता। रीजन उनको नहीं पता, ये नहीं, रीजन तुम तब तक रिलेशन नहीं जानते थे, अब तुम रिलेशन एंड फंक्शन जानते हो। अगर मैं √4 को 2 जगह लगा दूं, इज इट अ फंक्शन? इज इट अ फंक्शन, हाँ या ना? ना। क्या ये फंक्शन No. है? नो, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? सर 2 इमेज है। यूनिक नहीं 2 है। इमेज आ गया, समझ में आया? रूट ओवर इज नॉट अ फंक्शन, मगर मैथ्स में रूट ओवर इज अ फंक्शन, स्क्वायर रूट इज अ फंक्शन। तो उसे फंक्शन बनाने के लिए या तो 2 को हटाना पड़ेगा या तो -2 को हटाना पड़ेगा। मैथमेटिशियन लोगों ने बोला नेगेटिव को हटा दो, क्योंकि पॉजिटिव ज्यादा यूज होता है रियल लाइफ में, तो हेंस और कोई अंतर नहीं है, इसीलिए माइनस को हटाया गया है। तो मैं ये हटा दे रहा हूँ, क्योंकि फिर रिवीजन में तुम्हें लगेगा सर ने यहाँ पे क्या समझाया था, ये पॉसिबल नहीं है। तो रूट ओवर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसे लिख लोगे ताकि मैं इसका यूज जब कर रहा हूं तो और क्लियर हो जाए चीजें। हालांकि किसी को डाउट है तो पूछो मुझसे।
आगे चलूं? हाँ सर। अब देखो, ध्यान से देखो, हाँ, फाइन रेंज ऑफ, बहुत लोग भूल करके आते हो स्कूल में, रूट ओवर ऑफ x माइनस 2। प्लीज ध्यान से देखो, y रूट ओवर के टर्म में है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? बाय डिफॉल्ट y नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं सर। तो ये चीज को याद रखना। अब मैं y को x के टर्म में लेके आऊंगा, कैसे? दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, तो x माइनस 2 को इस साइड लेके आ जाता हूं, ये y स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? y स्क्वायर प्लस 2। मैं दोबारा पूछ रहा हूं, y स्क्वायर प्लस 2 में तुम्हें रूट ओवर दिख रहा है, हाँ या ना? क्या इसमें रूट ओवर कहीं पे दिख रहा है? नो सर। ठीक है। क्या कोई डिनोमिनेटर में कोई चीज है? नहीं। तो y क्या क्या वैल्यू ले सकता है? क्या y स्क्वायर प्लस 2, मैं इसे आप भूल जाओ, इसे अभी भूल जाओ। अगर तुम्हें केवल ये एक्सप्रेशन दिया रहे x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2, तो क्या y पॉजिटिव नंबर का हो सकता है? हाँ हो सकता है। y अगर 1 होगा तो x का वैल्यू 3 होगा। y नेगेटिव हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो y के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब y कहां से कहां तक आया? रियल नंबर्स। तो x, क्योंकि ना तो रूट है ना तो डिनोमिनेटर है, तो y रियल है। तो 1 और 2 तुम्हें दोनों चाहिए, तो 1 और 2 दोनों चाहिए, मतलब क्या हुआ? y का पॉजिटिव होना और y का माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक होना, तो मिला के क्या बोलोगे? y कहां से कहां तक? y कहां से कहां तक होगा या नहीं? बड़ा चुप हो गए हो। चलो एक सम करवाता हूं अभी तुमसे। y कहां से कहां तक? किसी को डाउट है? आवाज लैग कर रहा है क्या? नो सर। नहीं सर। हाँ, तो मेरा कहना है कि y का पॉजिटिव होना और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो देखो क्या होता है ना कि कुछ भी नहीं है तो तुम्हें अजीब लगता है, कुछ नहीं है, अरे ये मार्क्स थोड़ी ना है कि तुम्हें कुछ भी मार्क्स नहीं दिया है। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2, तो y के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो y माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी और 0 से बड़ा, तो दोनों मिला के कहां से कहां तक आएगा? 0 से इंफिनिटी। 0 से, बस यही कोई बोल तो यार, एटलीस्ट कोई एक तो बोल मुझे 0 से इंफिनिटी, कोई एक तो बोल मुझे 0 से इंफिनिटी प्लीज। हाँ चलो लिखना है तो लिख ले प्लीज, हाँ रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई एक मुझे कुछ बोल। हाँ सर लास्ट में 1 और 2 का इंटरसेक्शन लेना है क्या? हाँ लोगे ही ना, क्योंकि दोनों ही होना पड़ेगा ना, दोनों ही होना पड़ेगा ना, क्योंकि y तो नेगेटिव हो नहीं सकता और y माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। अरे आप अपने लैंग्वेज में सोचना, y नेगेटिव नहीं हो सकता है, y माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, तो y कहां से कहां तक बोल? 0 से इंफिनिटी। तो इंटरसेक्शन ही लोगे। आया समझ में? हाँ सर। नेक्स्ट क्लास ट्रिग्नोमेट्री शुरू करूंगा, आगे चलूं? हाँ सर। हो जाने से बोल देना। सर हो गया। सर y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो तो रूट ओवर के अंदर है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? y greater than or equal to 0। सर ये बाय डिफॉल्ट लिखना होगा? हाँ बाय डिफॉल्ट तो लिखना होगा ना, क्योंकि रूट ओवर है, या ये लिखना होगा या सिंस रूट ओवर इज नॉट नेगेटिव, कोई एक चीज लिखना होगा। हाँ नंबर 1। नाउ सेकंड के, अब सेकंड स्टेप में आओगे क्या? एक्सप्रेस x किसके टर्म में? y इन टर्म्स ऑफ y, तो डालो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू y, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, इसका मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब बोलो x इज रियल कब होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
मतलब 3 माइनस वाई इंटू 3 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बोलो क्या कंडीशन आएगा? दो कंडीशन आएगा, 3 minus y greater than 0, 3 plus y greater than 0. या तो दोनों ही पॉजिटिव हो, तो ये हो जाएगा y लेस देन इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो कहां से कहां तक? -3 से लेके 3 तक। और एक केस क्या आएगा? 3 माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 और 3 प्लस वाई लेस देन 0। मतलब y 3 से बड़ा मगर y -3 से छोटा हो सकता है? y 3 से बड़ा मगर y -3 से छोटा पॉसिबल नहीं है। y बिलोंग्स टू 5। अब ये दोनों में से कोई एक केस पॉसिबल है, तो इसलिए y कहां से कहां तक आया? -3 से 3। -3, क्या आंसर ये होगा? बाय डिफॉल्ट कोई कंडीशन था? So positive. Y cannot be negative. तो y कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसका मतलब आंसर कहां से कहां तक आएगा? तो 0 से 0 से 3। तो हेंस y कहां से कहां तक? 0 से 3 तक। स्टार मार्क 4-5 बार दे दोगे, बहुत लोग रॉन्ग करके आते हो, बहुत लोग रॉन्ग करके आते हो। अभी भी डाउट हो सकता है किसी को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इतना अच्छा समझाता हूँ कि एक बार में ही सबको समझ में आ जाए। मुझे नहीं लगता है मैं इतना अच्छा समझाता हूँ, डाउट पूछ सकते हो। Sir, sir, आगे चलूं? sir, सर एक मिनट। हाँ बोल ऋषि। सर इसमें 3 minus y is greater than equal to 0 और 3 plus y greater than equal to 0। सर दोनों में 0 इंक्लूड किया है ना आपने? हाँ क्योंकि ये न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं है, दोनों ही न्यूमरेटर में है। सर समझ में नहीं है। यहाँ पे तो दोनों ही न्यूमरेटर में है ना, तो कंफ्यूज हो रहा है। जब ये होता तो अंतर होता। यहाँ पे 3 प्लस वाई और 3 माइनस वाई जो टर्म है, ये जो टर्म है ये न्यूमरेटर। अच्छा सर आ गया। तो बोथ इन न्यूमरेटर ना, ठीक है, बोथ इन न्यूमरेटर, सब न्यूमरेटर में है ना। देख लो, समझ में आया? हाँ सर। आगे निकलूं? यस सर। तो ये डोमेन रेंज को खत्म करता है, ठीक है। दस मिनट का एक ब्रेक दे रहा हूं, बाहर नहीं निकलोगे। हाँ अगर निकल जाओगे तो दोबारा आ जाओगे, 6:40 में आ जाना, ठीक है। नया टॉपिक पढ़ाऊंगा इसीलिए 10 मिनट का ब्रेक है, क्लास खत्म नहीं करूंगा। हाँ क्योंकि धीरे धीरे क्लासेस अब लंबा होगा, जब 3 घंटे का क्लास होता है तो बीच में मैं ब्रेक देता हूँ। 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ,
ठीक है, थोड़ा सा चाय पानी पी लो। हाँ ठीक है, 6:40 में आ जाओगे।
सुनने में आ रहा है? Yes, हाँ sir. सर. Yes, sir. ठीक है, चलो। तो आगे चलते हैं। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अगर मैंने कभी तुम्हें बोला कि सपोज एक फंक्शन दिया हुआ है r से r सच दैट f ऑफ x का वैल्यू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो क्या तुम f ऑफ 3 का वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ या ना? हाँ. मैं जानता हूं मैंने तुम्हें सिखाया नहीं है, मगर मैं डायरेक्टली पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि क्या हो जाएगा तब? ये x के बदले 9 प्लस 9 प्लस 2, 9 प्लस 9 18 20 हो जाएगा। किसी को डाउट है यहाँ पे? नहीं है? अगर मैं कहूं कि फंक्शन r से r है, मगर फंक्शन अगर ऐसा दिया हुआ है, ये अलग अलग वैल्यू ले रहा है, x प्लस 3 अगर x 1 से छोटा है और अगर x 1 से बड़ा है तो ये 4x ले रहा है। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि मुझे f ऑफ 3 निकालना है, तो x जब 3 होगा तो तुम कौन सा ब्रांच लोगे, ऊपर वाला या नीचे वाला? ध्यान से सम को देखो। नीचे वाला. क्या सबको समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि f ऑफ 3 का मतलब है x का वैल्यू 3, तो 3 जो है वो 1 से बड़ा होता है। तब वैल्यू क्या था? 4x, तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 12। मगर वही अगर मैं तुमसे पूछूं f ऑफ 0 क्या होगा, कौन सा लेगा ब्रांच, नीचे वाला या ऊपर वाला? ऊपर वाला. क्योंकि f ऑफ 0 का मतलब क्या हुआ, तुम x का क्या वैल्यू डालना चाह रहे हो? 0, तो ये 0 प्लस 3 3 हो जाएगा। और f ऑफ 1, अब ये देख 1 में तो 1 तो ब्रांचिंग पॉइंट है, मगर तुम्हें ये देखना होगा कि 1 में इक्वल टू कहाँ आ रहा है। तुम्हें ये देखना होगा कि इक्वल टू कहाँ पे, ऊपर वाले में या नीचे वाले में? ऊपर. कहाँ पे है? ऊपर वाले में। तो 1 होने से कौन सा ब्रांच लेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? तब ऊपर वाला. ऊपर वाला। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 इक्वल टू कितना? 4। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। ये टॉपिक का नाम है वैल्यू ऑफ फंक्शन। फंक्शन का वैल्यू अगर किसी पॉइंट में पूछे तो कैसे निकालना है। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। आगे चलो। एक मिनट। हाँ बोल। किसी को भी कहीं डाउट है तो बोले। निकलूं आगे? बोल देना। सर हो गया. हाँ सर हो गया. अब कुछ सिंबल्स हैं। सपोज एक फंक्शन तुम्हें दिया हुआ है f ऑफ x, x स्क्वायर प्लस x। एक फंक्शन g ऑफ x दिया हुआ है 4x प्लस 3। तुमसे कभी पूछेगा कि f प्लस g ऑफ x निकालो, इसका मतलब क्या है, पहले ये समझो। इसका मतलब होता है f ऑफ x प्लस g ऑफ x। तो इसका मतलब तो समझ में आया। x ऐड कर दोगे दोनों फंक्शन को,
यही होगा ना रे, ये और ये फंक्शन ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों को ऐड करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो अगर तुम्हें f माइनस जी ऑफ एक्स पूछे तब इसका मतलब क्या हो जाएगा? f ऑफ x माइनस जी ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? तुम भी बोलोगे सर आप बड़ा बोर कर रहे हो। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि टफर चीज खत्म हो चुका है इसका, इस टॉपिक का। अब कभी कभी x नहीं पूछ के कोई नंबर पूछेगा कि f ऑफ g ऑफ 3, तो इसका मतलब क्या होगा बोलो ना? f3 plus g3 इंटू g3। तो अब वैल्यू पूछ रहा है तो f ऑफ 3 क्या हो जाएगा? अगर f ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था तो ये 3 स्क्वायर प्लस 3 होगा। g ऑफ 3 क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 प्लस 3। वैल्यू निकाल के देख लेना। 3 जा 9, 9 10 11 12 इंटू 4 3 जा 12 13 14 15। और चौथा, अगर f ऑफ g ऑफ x पूछे तो इसका मतलब क्या हुआ? f of x divided by इसका g of मतलब क्या हो जाएगा? f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। मगर ये हर समय डिफाइन नहीं होगा, इसमें एक प्रॉब्लम है क्या? तुम इसे ऐसा लिख सकते हो, मगर ये तभी डिफाइन होगा अगर 4x प्लस 3 क्या ना हो, not 0 क्योंकि अगर ये 0 होगा तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या? डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर हाँ बोल। तो ये पहला वाला एक बार समझा देंगे क्या, और एक बार समझ में? पहला वाला मतलब f प्लस जी ऑफ एक्स का मतलब मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें ये सिंबल कभी दिया हो तो इसका मतलब ये होता है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिंबल का मतलब ये होता है। समझ में आया? मतलब अगर मैं कभी तुझे पूछूं कि f ऑफ x का वैल्यू sin x है, g ऑफ x का वैल्यू cos x है, तो f प्लस जी ऑफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? sin x प्लस cos x। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ। कुछ मतलब कुछ मैं क्या समझाऊं? समझ में आया? सर मैं सर थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा सा। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वही सिंबल का मीनिंग बोल रहा हूँ। बस सिंबल का मीनिंग बोल रहा हूँ क्या है। प्लस होने से प्लस, माइनस होने से माइनस, इंटू होने से इंटू, डिवाइड होने से डिवाइड। ओके सर। और एक चीज, अरे 1 बाय जी ऑफ एक्स, 1 बाय जी ऑफ एक्स का मतलब 1 बाय जी ऑफ एक्स मतलब 1 बाय 4x प्लस 3। मगर जब भी डिनोमिनेटर लिखोगे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। आगे चलूं? हाँ सर। सर ऐसे 1 मिनट चाहिए। ठीक है, लिख लो इसको। हाँ सर हो गया। हाँ दो मिनट। ग्राफ ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शन, ध्यान से देखोगे। हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? आइडेंटिटी फंक्शन होता है f ऑफ x इक्वल टू x। अभी मैं कर्व स्केचिंग नहीं कह रहा हूं, अभी तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए केवल एक ही काम करना है। क्या? तुम्हें x और उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू लिखते हुए जाना है किसी पॉइंट में, और ग्राफ पेपर में ड्रॉ करके दिखा देना है।
स्कूल में कभी कभी ग्राफ पेपर नहीं भी मिलता है, -2 ले लो, ये मत लो। तो अगर x 1 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा? अगर x 1 है तो y भी 1 होगा, अगर x -1 है तो y क्या होगा? अगर x को -1 दूं तो y क्या होगा? बोलो ना। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, हाँ, क्योंकि मैंने डायरेक्टली इसलिए लिख दिया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला काम तुम लास्ट ईयर करके आए। x अगर 2 तो y क्या? 2। तो अब अगर तुम ये तुम्हारे लिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो पॉइंट क्या है? एक 0,0 और एक 1,1 1,1 और एक -1, और जरूरत नहीं है। क्यों? 2 पॉइंट से ही हो सकता था, क्योंकि y = x एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि वो x में लीनियर है। तो ये फंक्शन, इस फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। इसका डोमेन और रेंज, अब देखो क्या है, मैं फिर से कह रहा हूँ रे, ध्यान से देखो, अब मैं ग्राफिकली डोमेन बोल रहा हूँ क्या है। एक्स एक्सिस का जो प्रोजेक्शन उसका जहां से जहां तक होता है, मतलब एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन ऐसा जब एरो बनाओगे तो एक्स एक्सिस कहां से कहां तक टच करेगा, वो उसका डोमेन होता है। तो इसका डोमेन देखो कहां से कहां तक है, सब जगह है या नहीं? -∞ से इंफिनिटी तक का हर एक वैल्यू ये ले रहा है या नहीं? हाँ सर। मतलब तुम अगर डालोगे 1 तो 1, क्या 100 के लिए भी एक वैल्यू तो मिलेगा ही ना? कौन सा वैल्यू मिलेगा? 100,100। इसी चीज को मैं कह रहा हूं कि प्रोजेक्शन, इसे मैं प्रोजेक्शन कहता हूं। तो कहां से कहां तक है बोलोगे? कहां से कहां तक लाई कर रहा है ये एक्स एक्सिस? पूरा ले रहा है, तो डोमेन -∞। तो रेंज कहां से कहां तक होगा? तो y एक्सिस में प्रोजेक्शन देखो, ग्राफिकली मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। ये हो गया 0 से इंफिनिटी, मगर ये भी तो पॉसिबल है। तो बोलो y एक्सिस कहां से कहां तक ले रहा है? इंफिनिटी से -∞ पूरा ले रहा है नहीं, -∞ से इंफिनिटी तक सब वैल्यू ही तो ले रहा है वो। तो इसलिए डायरेक्टली बोल सकते हो कहां से कहां तक, -∞ से इंफिनिटी तक ग्राफिकली। तो एक्स एक्सिस का जो प्रोजेक्शन होगा, एक्स एक्सिस में जो प्रोजेक्शन होगा वो डोमेन होता है। वाई एक्सिस का वैल्यू वो जहां से जहां तक लेता है वो उसका रेंज होता है। वही है ना, वैलिड वैल्यू ऑफ एक्स डोमेन, वैलिड वैल्यू ऑफ वाई रेंज। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे जाऊंगा। आगे चलूं? सर 1 मिनट सर। सर 1 मिनट। चलो आगे चलता हूं। आगे चलूं? हाँ सर। सेकंड, कोई भी लीनियर फंक्शन ऐसा दिखेगा ax + b, और ये हर समय स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछ सकता हूं ड्रॉ y = 2x + 5, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सब तुम लोग ड्रॉ करके आए हो या नहीं क्लास 10th में? यस सर। Yes, sir. x को 0 लोगे तो y का वैल्यू 5, और अगर x को 1 लोगे तो y का वैल्यू 7, और जरूरत नहीं है।
स्ट्रेट लाइन में तो 2 पॉइंट से ही चल जाता है ना, लिखना है तो लिख लो -1 वाला, जरूरत नहीं है। तो 0,5 x0 तो y5, ये 0,5, x1 तो y7 1,7, ये वाला लाइन होगा, ये लाइन होगा 2x + 5। बोलो इसका डोमेन, प्रोजेक्शन देखो कहां से कहां तक आ रहा है। चुप हो गए, चुप होने से मैं भी चुप हो जाऊंगा। इसका डोमेन क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। क्योंकि मैंने अगर ये दिखा दिया तो इसके बाद अब तुम लोग बोल पाओगे, या तो डाउट होगा तो बोलोगे सर डाउट है, -∞ to ∞, मगर अगर बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इसका रेंज, प्रोजेक्शन समझ में आ रहा है? बस ये करते रहो ना, कहां से कहां तक आ रहा है। -∞ -∞ to ∞। किसी को लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? नहीं सर, थोड़ा सर 1 मिनट। हाँ बोल। नेक्स्ट क्लास ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में काफी टाइम लगेगा। हाँ हो गया। चलो आगे चल रहा हूँ, ठीक है। और इस बैच में मेरे पास कुछ सीट्स बाकी है। ट्रिग्नोमेट्री के बाद फिर कोई स्टूडेंट आएगा तो मेरे ख्याल में कोप अप करना भी मुश्किल हो जाएगा। कोई फ्रेंड अगर यहाँ पे मेरे पास आना चाहता है, अभी स्कूल चल रहे हैं तो बोल देना। हाँ मेरे पास और 3-4 सीट्स खाली हैं तो मैं उसे भर दूंगा। फिर अगर कोई स्टूडेंट पहले, अगर कोई और 1-2 स्टूडेंट्स तो आए थे मगर फिर वो बीच में आए थे, तो इसलिए बीच में आने से तो समझ में कुछ आता नहीं। ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत से शुरू होगा। आगे निकल रहा हूँ मैं। हाँ तो आगे अब मेरा है 2 फंक्शन हो गया, तीसरा फंक्शन y = f(x) = अगर x², ऐसा अगर फंक्शन है तो xy, अगर x0 तो y 0, अगर x1 तो y, बोलते जाओ। 1 नहीं बोलो। 1 अगर x -1 तो y, 1 x अगर 2 तो y, 4 और अगर x -2 तो 4 तो 0,0, उसके बाद ये कौन सा पॉइंट है 1,1, उसके बाद कौन सा पॉइंट 2,4, फिर -1,1, फिर -2,4। तो ये ऐसा होगा, ये स्मूथ टर्निंग है। हाँ ये एकदम स्मूथ टर्निंग है। हाँ ये स्मूथ टर्निंग है इस टाइप से। इसे पैराबोला कहते हैं, नाम बस बोल रहा हूं, इसे पैराबोला कहते हैं। अब बोलो इसका प्रोजेक्शन x एक्सिस में, ये तो ऐसे ही जाते रहेगा ना, तो कहां से कहां तक है, डोमेन क्या होगा? ये तो ऐसे जाते रहेगा ना। -∞ to अब मुझे रेंज अगर बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। 0 to ∞. 0 to ∞, समझ में आ रहा है क्यों? हाँ क्योंकि इसका प्रोजेक्शन केवल कहाँ नीचे जाएगा क्या? नो नीचे सर। कोई घर है ना, कर तो है नहीं नीचे, इसलिए कहां से कहां तक होगा?
0 to infinity. हेंस रेंज केवल क्लोज इंटरवल 0 to infinity, नेगेटिव कभी नहीं होगा। लिखना है तो लिख। ये चीज को इससे पहले भी बताया गया था, x स्क्वायर इक्वल टू रूट वाई, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई लेके। हाँ, और अब मैं सब चीज को ग्राफिकली बता रहा हूँ। आगे चलूं? हाँ सर। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, जीरो तो जीरो, x अगर 1 तो y, 1 2 तो, 8 -1 तो, -1 -2 तो, -8 ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता। हाँ, स्ट्रेट लाइन तभी कर्व होगा जब वो लीनियर होगा। अगर वो लीनियर नहीं है तो वो नहीं होगा। ऐसा एक्सेल ग्राफ एक्चुअली ये नहीं है, मैं एक्सेल ग्राफ नीचे बना रहा हूँ। हाँ, ये बहुत ही ज्यादा ऐसा होता है। हाँ, एक्सेल ग्राफ होता है, एक्सेल ग्राफ ऐसा है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का। ये एक्सेल ग्राफ है, ठीक है, मगर उसका एक रफ स्केच ये सही है। डोमेन कितना देर लगा? infinity to infinity. रेंज -infinity to infinity. तुम बोलोगे सर एरो किस साइड है? अरे एरो में सर ऐसा क्यों नहीं ड्रॉ किया? अरे y एक्सिस जिस साइड है उस साइड ही ड्रॉ करूंगा प्रोजेक्शन। तो कहां से कहां तक? सर डोमेन में ये इंफिनिटी तक जाएगा क्या? हाँ, बोलो क्यों? आया समझ में? हाँ। तो मेरा आईपैड का प्रॉब्लम है ना कि यहीं पे खत्म हो जा रहा है। हाँ लिखना है तो लिख। लिख लिया? आगे चलूं? हाँ सर। Yes, sir. एक बार ऊपर नीचे। लिख लिया? चलो आगे चलो, नहीं तो मुझे बोलोगे। तो भाई कमिटमेंट चाहिए, समझ में? और तुम्हें देखना है, यहाँ पे मैं कोई कॉन्सेप्चुअल बता ही नहीं रहा हूँ, तुम बस ध्यान से देखो। जो तुमने लास्ट ईयर किया था वही काम मैं कर रहा हूँ। आई एम प्लॉटिंग द ग्राफ। मैं तुम्हें कर्व स्केचिंग नहीं सिखा रहा हूँ। तुम बोलोगे सर क्यों नहीं सिखा रहे हो? क्योंकि अभी कोर्स में नहीं है, डिफरेंशिएशन नहीं जानते हो, नहीं बता सकता हूँ। मगर क्योंकि फंक्शन तुमने देखा तो कुछ बेसिक कर्व्स तुम्हें समझ में आना चाहिए। वो बेसिक कर्व्स को ध्यान देख लो कैसा होता है। मुझे जो कर्व अभी अभी जरूरत है वही कर्व बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा कर्व अभी नहीं। इस बैच में कोई लॉग सीखना चाहता है क्या? लॉग कोर्स में नहीं है, मगर कोई सीखना चाहता है क्या? लॉग कोर्स में नहीं। अगर सीखना चाहते होगे तो मुझे बोल दोगे,
कुछ बंदे अगर होंगे कि हाँ सर हमें लॉग सीखना है, ठीक है, मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लास लेके लॉग सिखा दूंगा, ठीक है। हाँ सर, क्योंकि फिजिक्स में आता है। हाँ सर। हाँ हाँ Yes, sir. ठीक है, तो हाँ सर हाँ तो मैं कभी एक्स्ट्रा क्लास में सिखाऊंगा मगर लॉग, हाँ, क्योंकि वो कोर्स में नहीं है, आउट ऑफ कोर्स सिलेबस है, वो बोर्ड के कोर्स में नहीं है, इसीलिए। ओके सर। सर वो व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर देंगे आप? हाँ मैं बता दूंगा। हाँ। चलो आगे चल रहा हूँ। रेसिप्रोकल फंक्शन कैसा दिखता है? रेसिप्रोकल फंक्शन से पहले मैं और एक फंक्शन बताना चाहता हूँ। y सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 है। तुम बोलोगे सर देख के ही अच्छा लग गया सर, ऊपर नीचे कैंसिल कर दीजिए। एग्जैक्टली मगर जब कैंसिल करोगे तो इसके डोमेन में एक पॉइंट नहीं हो सकता है। कौन सा पॉइंट? क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन तो ये है, डोमेन में कोई एक वैल्यू नहीं होगा। कौन सा? कोई बोलेगा? नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव नहीं, रूट ओवर नहीं है, केवल डिनोमिनेटर। सर डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। हाँ तो मतलब मैं पॉइंट बोलो ना डायरेक्टली मुझे, वो पॉइंट क्या होगा? तो x is not equal to 1। x 1 नहीं हो सकता है। आया समझ में? क्योंकि y एक्स स्क्वायर, तो ये तो इसका मतलब है यहाँ पे हर वैल्यू लेगा ये, मगर x 1 नहीं हो सकता है। तो अगर x 1 नहीं होगा तो y 2 हो सकता है क्या? यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर x 1 नहीं होगा तो क्या y 2 हो सकता है? नहीं हो सकता। ये घबराओ मत, चिंता मत करो, ये बोर्ड लेवल में नहीं आता है, मगर थोड़ा एक्स्ट्रा सीख लोगे तो क्या जाता है, थोड़ा ना ऐसा कुछ एक्स्ट्रा सीख जाओगे तो आगे का चीजें भूल जाओगे। एंजॉय करो यार। x अगर 1 में नहीं हो सकता है तो क्या y 2 हो सकता है? हाँ या ना? नहीं हो सकता। तो y 2 भी नहीं हो सकता है। तो अब ये ग्राफ कैसे बनना है? तो इस ग्राफ को अगर तुम्हें ड्रॉ करना है तो लीनियर है, केवल 2 पॉइंट में ही ड्रॉ करने से हो जाएगा। x y 0 तो इसका वैल्यू 1 और 2 दे देता हूँ, 2 तो इस x को 2 दे रहा हूँ, हाँ, x 2 तो y का वैल्यू 3। तो अब मैं ये पॉइंट ड्रॉ करता हूँ। x 0 तो y 1, ये वाला पॉइंट, x 2 तो y 3, ये वाला पॉइंट। मगर एक वैल्यू नहीं ले सकता है। कौन सा वैल्यू नहीं ले सकता है? x। 1। तो ये कंप्लीट ग्राफ नहीं होगा, ये कंप्लीट ग्राफ नहीं होगा। क्या होगा जानते हो? मैं बता रहा हूँ। 1 और 2 वाला जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में एक छोटा सा गोला आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि y 1 नहीं है। तो अब इसका रेंज क्या है, डोमेन क्या है? देखो डोमेन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, एक जगह में प्रोजेक्शन नहीं आएगा। कहां नहीं आएगा? एक जगह में थोड़ा सा ज्यादा गैप आ रहा है। कहां पे गैप आ रहा है? वो 1,2। 1,2। मगर मैं भी केवल एक्स एक्सिस का बात कर रहा हूं, तो केवल एक्स एक्सिस का पॉइंट बोल मुझे। 1 क्या नहीं हो सकता है? 1 1। तो 1 नहीं हो सकता, इसलिए इसका जो रेंज होगा वो डोमेन क्या होगा बोलोगे? रियल नंबर पूरा का -1। पूरा रियल लाइन, तो उसमें क्या होगा? 1। इसका रेंज बोलोगे? कुछ एक पॉइंट नहीं होगा। 2। रियल -1। तो हेंस इसका रेंज r माइनस, मगर आता नहीं है। हाँ आता नहीं है, आदि ने भी नहीं दिया, मगर थोड़ा सा सीखने में क्या जाता है, इतना कुछ सीख रहे हो तो ये भी सीख लो ना, थोड़ा लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? हाँ सर।
एक फंक्शन है जिसे रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं। f of x is equal to 1 by x। इस फंक्शन में एक प्रॉब्लम है थोड़ा सा, हाँ, इसलिए मैं इसका दो अलग अलग ग्राफ बना रहा हूं। x कुछ नहीं हो सकता, x क्या नहीं हो सकता है? 1 by x है, 0 x 0 नहीं हो सकता है 1 by x। तो x अगर 1 है तो y रेसिप्रोकल, x अगर 10 है तो 1 y, 1/10, x अगर 100 है तो y। 1/100, अब उल्टा, x अगर 1 by 10 है तो y, 10, अगर x 1 by 100 है तो y रेसिप्रोकल 100, 100। x y, x अगर -1 है तो y, अरे रेसिप्रोकल चुप हो Plus 1. माइनस, हाँ इसमें चुप हो जाते हो। x अगर -10 है तो Minus 1. -1/10 -1/10, रेसिप्रोकल है यार, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल तुम क्यों बोलोगे यार? x अगर -100 है तो y, Minus 1. -1/100, x अगर -1/10 है, -10, x अगर -1/100। -1, ठीक है, तो काफी पॉइंट मैंने ड्रॉ किया क्योंकि मुझे ये ग्राफ इसका थोड़ा अजीब सा बनता है, इसीलिए ये ग्राफ है। ये 0 है, ये 1/100 है, ये 1/10 है, ये 1 है, ये 10 है, तो ये 100 है। अब देखो, ये 1/100 है, ये 1/10 है, ये 1 है, तो ये 10 है, तो ये 100 है। अब बोलो ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट बोलोगे, ये पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? 1,1, 1,1 पॉइंट ए, तो पॉइंट ए 1,1। पॉइंट बी कौन सा पॉइंट होगा? x का वैल्यू 10 तो y का वैल्यू 1/10, 1/10. मैंने गलत दिया है ना, 1,1 तो ये होगा, 10 तो 1/10 मतलब ये वाला पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी ये, पॉइंट डी x अगर 1/10 तो y 10, पॉइंट ई x अगर 1/100। ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसा बनेगा। अब वैसे इस साइड ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली ऐसा बनेगा। एक्चुअली ये ग्राफ है, हाँ रियल ग्राफ, मगर बनाते वक्त ग्राफ अगर कभी वो क्रॉस कभी भी नहीं करेगा, इसे वो कभी भी क्रॉस नहीं करेगा, इन्फिनिटी में जाके टच करेगा ये इसको। तो अब मुझे बोलो इसका डोमेन क्या है? ध्यान से, एकदम ध्यान से, इसका डोमेन एकदम ध्यान से, सब वैल्यू ले रहा है, ध्यान से देखो, क्या सब वैल्यू ले रहा है या एक चीज गायब हो रहा है? R-0. R-0 समझ में आ रहा है क्यों? सब वैल्यू ले रहा है मगर जीरो को क्रॉस कर रहा है क्या? ये वाला लाइन कभी भी ग्राफ को क्रॉस करेगा क्या? ये लाइन ऊपर में तो क्रॉस किया नहीं। तुम बोलोगे सर कैसे पता है? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं ना कि वो तो तुम्हें मेरे पर भरोसा रखना होगा कि जो मैं कह रहा हूं कि अगर तुम इसे ड्रॉ करोगे तो वो इस टाइप से चला जाए, तो वो इसे कभी क्रॉस नहीं करता है। सॉरी, वो मेरे घर में एक छोटी बच्ची है, पेपा पिग में वो कलर करती है, वो भूल गया। देखो ये 1/x का ग्राफ है, रियल प्लॉटिंग। मैं ऊपर जा रहा हूं, क्या ये कभी भी लग रहा है ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, मगर कर रहा है या नहीं? समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर, वो एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। देखो
ठीक है, जब ऐसा है तो लग रहा है कि टच कर रहा है, मगर जब तुम इसे बड़ा करते जाओगे तो तुम्हें हर समय जहां पे भी बड़ा करोगे यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट द गैप। तो ये एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करता है इसका, ठीक है। मगर जब बहुत दूर से देखते हैं तो ऐसा फील होता है कि हाँ ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, पर कभी करता नहीं है। तो इसलिए इसका डोमेन क्या होगा? r-0 r-0। और रेंज में भी वही हो रहा है, नहीं? ध्यान से देखो, r-0 r-0 r-0। किसी को लिखना है तो लिख लो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। आगे चलूं? एक मिनट सर 1 मिनट। आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। सर चलो आगे क्या चलूं, मैं आज यहीं पे छोड़ रहा हूं क्योंकि ज्यादा और मुझे कराने का मन नहीं है। जब तुम एनसीईआरटी में देखोगे तो मैंने 2 फंक्शन को अभी छोड़ा हुआ है। हाँ, उसे मैं ट्रिग्नोमेट्री के बीच में कराऊंगा। उसका नाम है मॉडुलस फंक्शन, क्योंकि ये तो थोड़े टिपिकल फंक्शंस हैं। हाँ, तो इसलिए पहले इतना जान जाओ आज जहां तक मैंने कराया था। और एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ, क्योंकि हो सकता है कि जिस दिन कराऊंगा तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिलके कराऊंगा तो इसी में पूरा एक क्लास चला जाए। हाँ, ये 2 फंक्शन तुम्हें एनसीईआरटी में ग्राफ दिखेगा, बस एनसीईआरटी ने तो केवल ग्राफ बनाया है, मगर मैं एक्चुअली में ये 2 फंक्शन तुम्हें थोड़ा अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ। ऐसा ग्राफ है इसका। हाँ, तो इसीलिए ये इसे छोड़ के बाकी सब चीज फंक्शन का खत्म हो चुका है। तो 2 टॉपिक तुम लोगों का खत्म हो गया। हाँ, लेसन 1 और लेसन 2। कमिंग थर्सडे एक सब्जेक्टिव एग्जाम लूंगा। सब्जेक्टिव मतलब जैसे स्कूल का होता है, तुम्हें रात के 9 बजे के आसपास पेपर मिल जाएगा और 10 बजे के आसपास मुझे सबमिट करना होगा। 1 घंटे का पेपर होगा। कमिंग थर्सडे एक सब्जेक्टिव पेपर एग्जाम लूंगा, 9 बजे के आसपास पेपर दूंगा, 10 बजे के आसपास सॉल्व करके सबमिट करना होगा। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे करोगे, ठीक है, वो तुम लोग के ऊपर है। तो व्हाट्सएप में सबमिट करना हो? अभी मतलब देखता हूँ, मैं वो बोल दूंगा आइडर व्हाट्सएप पे, नहीं तो मेरे ऐप में मैं बोल दूंगा वो, ठीक है।
इज इट ओके? चलो फिर- आज निकलते हैं तब। फिर पेपर व्हाट्सएप में देंगे क्या? तो पॉसिबली व्हाट्सएप में ही दूंगा, देखता हूँ एक बार। ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, Yes, sir. चलो ओके सर ओके सर। ओके। नेक्स्ट क्लास ट्रिग्नोमेट्री, एकदम याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा।